morning all of you. Then चैप्टर नंबर 3, कल मैंने आपको नाउन रीड करवाए थे, पढ़ाया था मैंने नाउन आपको। चैप्टर नंबर 3 है हमारा नाउन। एक्सप्लेन किया था मैंने नाउन की डेफिनेशन, आपको पता होगी। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। यस, डेफिनेशन मैंने आपकी फिल करी थी। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग। कल मैंने आपको ये डेफिनेशन मैंने आपको रीड करवाई थी। मैंने कहा था आपको ये रीड होनी चाहिए, पढ़ना आना चाहिए और लर्न भी होनी चाहिए। नाउन, नाउन क्या है? एक संज्ञा है। संज्ञा हिंदी में इसको कहते हैं संज्ञा। जब आप हिंदी पढ़ोगे तो आपको हिंदी में भी आपकी संज्ञा आएगी और इंग्लिश में आपकी, इसको हम कहते हैं नाउन। नाउन डेफिनेशन है, नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। मैं आपको रिवीजन कर रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ, जिससे आपको रिमाइंड हो कि हमने कल यस्टरडे जो कल हमने क्या रीड करा था। तो नाउन इज द नेम ऑफ ए, नाउन में जो पर्सन, पर्सन मीन्स व्यक्ति, पर्सन में बताया था जैसे डॉक्टर, टीचर, बॉय, गर्ल, मैन, वुमेन, फार्मर और पुलिसमैन। कोई भी पर्सन कोई भी हो सकता है, मम्मी पापा, भाई, ब्रदर, सिस्टर, डॉक्टर, फार्मर, सब पर्सन ही है। कोई एनिमल तो नहीं है, क्या है? सब पर्सन। तो यहाँ पे नाउन में हमें पर्सन बता रही हूँ। पर्सन में मैंने बताया आपको डॉक्टर, टीचर, बॉय, गर्ल, मैन, वुमेन, ये पर्सन है। प्लेस, प्लेस में क्या क्या आता है? जैसे केरल, दिल्ली, कोलकाता, आगरा, रेलवे स्टेशन, स्कूल, बस स्टैंड। देन कोई भी आप जैसे कि ऐतिहासिक जैसे प्लेस, जैसे आगरा बोल दो, आमेर का किला बोलते भी प्लेस है, एक स्थान है। तो जो फेमस जो प्लेस जैसे टेम्पल हो गया, स्कूल हो गया, हाउस हो गया, तो वो सब क्या है? प्लेस में आ जाते हैं। इसमें जाते हैं प्लेस में। एनिमल्स, अब एनिमल्स का आपको पता ही, एनिमल्स को क्या कहते हैं? जानवर। तो जानवर में क्या क्या आ गया? जैसे जानवर एंड बर्ड्स, ठीक है, लॉयन, जेब्रा, कोबरा, एलिफेंट, पिकॉक, कॉक, पैरट, क्रो, हैन और डियर एंड एक्सेट्रा। तो ये सब इसमें आ गए हैं। और थिंग, तो थिंग यहाँ पे कौन कौन सी हुई? जैसे मैंने आपको कल बताया था, ब्लैक बोर्ड, चॉक, हैट, कैप, पेंसिल, रब, इरेजर, शार्पनर, टैबलेट्स, बुक्स, कॉपीज और उसके अलावा प्लेट, बॉल, ठीक है, टब, जग, बुक, वैन एक्सेट्रा। बहुत सी चीजें जो थिंग है, क्या है? जैसे थिंग मैंने आपको बताइए, चेयर, टेबल, ये भी हमारे लिए क्या है? थिंग। तो नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। आप रिपीट करेंगे, नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। और मैंने इनके एग्जाम्पल भी आपको बताए हैं। एग्जाम्पल जैसे पर्सन में जैसे आप मैन कर सकते हो, बॉय, पर्सन ये हो गए। प्लेस, प्लेस में आप दिल्ली कर सकते हो, स्कूल कर सकते हो, देन टेम्पल। एनिमल्स, एनिमल्स में हमारे एग्जाम्पल क्या क्या आ जाते हैं? हैन कर सकते हो, ये मैंने आपको एनिमल्स बताया। थिंग, थिंग में क्या आएगा? जैसे कि भाई मैंने आपको बताया है थिंग, जैसे चेयर, बुक, पेन,
एनिमल्स और थिंग। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे शो कर दिए हैं। एनी कोई डाउट हो, नहीं आ रहा समझ में, तो आप पूछ सकते हैं। अब मैंने आपको बताए थे काइंड्स ऑफ नाउन, 2 काइंड्स ऑफ नाउन। कितने बताए थे? 2 काइंड्स ऑफ नाउन। मैंने फर्स्ट कौन सा बताया था? प्रॉपर नाउन। कौन से नाम बताए थे मैंने? प्रॉपर नाउन। और सेकंड कौन सा बताया था? कॉमन नाउन। देन सॉरी, कल मैंने आपको 2 नाउन बताए थे, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। बट आपकी बुक में जितना है, आपकी बुक में सिर्फ 2 काइंड्स ऑफ नाउन, आपके सिर्फ बुक्स में 2 काइंड से दे रखे हैं। तो मैं यहाँ पे आपको 2 काइंड से एक्सप्लेन करूंगी और आपको उसी पे फोकस करना है और आपको वही समझना है। फर्स्ट है आपका प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन जो द स्पेशल नेम, द स्पेशल नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग। प्रॉपर नाउन क्या हो गया? प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन क्या है? द स्पेशल पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। द स्पेशल नेम ऑफ, देखिए डेफिनेशन सुनिए प्रॉपर नाउन की। द स्पेशल नेम ऑफ, मैं यहाँ लिख देती हूँ इसकी प्रॉपर नाउन। द स्पेशल नेम of a person, place, animals or thing। ये मैंने आपको किसकी बताई है? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन बताइए। द स्पेशल नेम्स ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। जब स्पेशल, प्रॉपर मतलब होता है जब कोई चीज स्पेशल बोली जा रही है, किसी चीज के लिए स्पेशल। जैसे आप किसी पर्सन का नाम ले रहे हो, अंकित कम है, अंकित क्या हो गया? स्पेशल हो गया। आप बोलोगे मुझे कुतुब जाना है, मुझे बस स्टैंड जाना है, रेलवे स्टेशन जाना है, तो आप किसका नाम ले रहे हो? प्लेस का। आपको स्कूल जाना है, बस स्टैंड जाना है, हाउस जाना है, प्लेस। एनिमल, ये डॉग है, आपको दिस इज ए डॉग, दिस इज ए कैट। जब आप किसी स्पेशल, अगर आप बोलो आप खूब सारे जानवर देख रहे हैं तो वो कोई स्पेशल नहीं हो गया। अगर आप किसी को नाम दे रहे हैं, नेम, कुछ स्पेशल, द स्पेशल नेम, आप उसको कुछ स्पेशल नेम दे रहे हो, पर्सन को उसको पर्सन का नाम से बुला रहे हो, प्लेस को भी आप उसका नाम दे रहे हो, एनिमल को भी उसका आप नाम हो, दिस इज ए कैट, काउ, थिंग, दिस इज ए चेयर। आप कुछ भी बोलो कि ये पेन, आप किसी से पेन, कॉपी या कुछ भी ले लो, गिव मी योर बुक, पेंसिल, कॉपी, तो ये थिंग। तो कुछ स्पेशल नेम हो, पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, तो कौन सा नाउन हो जाता है? प्रॉपर। कौन सा नाउन? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में जैसे कि आप मैंने वही बताया है, नेम भाई बहन का हो सकता है, प्लेस का नाम बोलोगे, एनिमल के नाम बोलोगे, थिंग के नाम बोलोगे। जो स्पेशल, जो आपको नाम आ जाए तो वो कौन से? प्रॉपर नाउन। क्या है? प्रॉपर नाउन। ऐसे ही सेकंड है कॉमन नाउन। ये है कॉमन नाउन। ये कॉमन नाउन की स्पेलिंग हो गई। किसकी स्पेलिंग हो गई? सॉरी, कॉमन नाउन की डेफिनेशन हो गई। कॉमन नाउन की डेफिनेशन क्या है? द कॉमन नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल। कॉमन नेम, कॉमन, वहां पे पहले हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर। प्रॉपर में जो स्पेशल नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, जहां हम स्पेशल चीज की बात कर रहे थे, अब यहाँ हम बात कर रहे हैं कॉमन। तो कॉमन की डेफिनेशन क्या होती है? द कॉमन नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। कॉमन चीजें, जैसे
पक्षी, आप बोलते बर्ड, इसमें जो बर्ड, आपसे बर्ड बोल रही हूँ, कितनी अच्छी लग रही है बर्ड, आपने उसका नाम लिया, अगर आप वो नाम लेते उस पक्षी का तो वो प्रॉपर नाउन होता, बट आप बर्ड ले रहे हो तो वो कौन सा है, कॉमन नाउन, आपने उसको कोई नाम नहीं दिया। ऐसे ही पर्सन, बॉय गर्ल, कुछ भी आप इस तरह से, तो पर्सन ये कॉमन नाउन है, कुछ कोई भी बोल सकते हैं। मैं तब आप बच्चों को पढ़ा रही हूँ तो आप ऑल बॉयज है, तो मेरे लिए क्या है, कॉमन है। अगर मैं ओनली फॉर नितिन को स्टडी करा रही हूँ, नितिन को पढ़ा रही हूँ, तो वो मेरे लिए प्रॉपर है। आगे समझ में, अगर मैं सिर्फ ऑल स्टूडेंट को पढ़ा रही हूँ तो वो कॉमन है, क्योंकि वो मेरे लिए बॉयज और गर्ल्स क्या है, कॉमन है। अगर मैं ओनली फॉर जैसे आरव को ही पढ़ा रही हूँ या केशव को, कृष, जो भी नाम है आप बच्चों के, अगर मैं उनको पढ़ा रही हूँ तो वो प्रॉपर है। अगर मैं उनको नाम से पढ़ा रही हूँ तो वो प्रॉपर हो जाएगा। बट अगर मैं यहाँ पर सिर्फ बॉय गर्ल्स यूज कर रही हूँ या फैमिली यूज कर रही हूँ और, तो वहां पे कॉमन नाउन होगा। ऐसे ही मैंने बताया प्लेस, प्लेस क्या है, स्कूल, प्लेस में स्कूल, जो भी आप बोलोगे, स्कूल तो सब जगह होते हैं, ऐसे तो ना स्कूल एक ही आपका एक स्कूल, स्कूल तो हमारे जयपुर में, ऑल कंट्रीज में, ठीक है, ऑल डिस्ट्रिक्ट में बहुत से स्कूल है। अगर आप उसका नाम ले रहे हो स्कूल का, सपोज रावत पब्लिक स्कूल, कि माय स्कूल नेम इज रावत पब्लिक, मेरे स्कूल का नाम रावत पब्लिक स्कूल, आपने अपने स्कूल का नाम बताया तो प्रॉपर नाम है, क्योंकि आपने अलग से सुना। अगर आप बोल रहे हो कि यहाँ पे बहुत से स्कूल है, यहाँ कुछ भी आप एक्सप्लेन कर रहे हो सारे स्कूलों को लेके, तो वो सिर्फ कॉमन नाम है, क्योंकि स्कूल सब जगह होती है, बॉय गर्ल्स भी सभी होते हैं, बर्ड भी बहुत सारी होती है, जितने नाम लो उतने कम है, क्योंकि बर्ड्स की, अगर आप बर्ड्स के नाम लेते हो तो वो प्रॉपर है, अगर आप सिर्फ बर्ड्स बोलते हो तो वो कॉमन है, क्योंकि उसमें सब तरह की बर्ड्स आपकी कॉमन हो जाती है। ऐसे ही यहाँ थिंग में आप कुछ भी यूज कर सकते हो, चेयर, लैपटॉप, कुछ भी, तो आप कंप्यूटर, लैपटॉप, पेंसिल, बुक, चॉक, डस्टर, जो भी आपको यूज करना है, ये सब चीजें क्या है, कॉमन है। क्यों, क्योंकि चेयर भी सब जगह रहती है। क्या चेयर का कोई नाम होता है क्या? यस, चेयर का नाम होता है, बट उसकी चेयर का नहीं होता, उसकी कंपनी का नाम होता है। जब आप चेयर परचेज करते हो ना, तो आप सबसे पहले उसकी कंपनी देखते हो कि चेयर किस कंपनी की है। जब आप लैपटॉप खरीदते हो ना, तब आप उसकी कंपनी देखते हो, क्यों, कौन सी कंपनी। जब आप उस कंपनी को देखते हो या उस कंपनी का नाम आप एक्सप्लेन कर रहे हो, तो वो प्रॉपर नाम है, क्योंकि आपने उस कंपनी का नाम बोला है, तो वो क्या हो गया, प्रॉपर। ओनली फॉर आप लैपटॉप बोलोगे, मेरे को लैपटॉप, गिव मी लैपटॉप, तो इस तरह की, दिस इज अ चेयर, तो आप नॉर्मल वर्ड में तो कॉमन है। लेकिन अगर आप उसको नाम से बोलोगे कि ये सनशाइन वाली चेयर है, ये लैपटॉप उसका है, नाम से, तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, ये आपके प्रॉपर नाउन है। आपका चैप्टर नंबर जो 3 है वो नाउन है। नाउन में आपको ये एक्सप्लेन कर दिया है, यहाँ पे आपको बता दिया है डेफिनेशन, पर्सनल कौन से, प्लेस कौन से, थिंग्स कौन कौन सी और एनिमल्स कौन कौन। उसके अलावा यहाँ पे मैंने प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन लिख रखी, यहाँ पे आपको समझ में आ जाए, पूरा एक्सप्लेन करा है मैंने यहाँ पे। तो अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप बुक्स जल्द से जल्दी पहले परचेज करें। परचेज करोगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि मैंने क्या पढ़ाया, आपको डेफिनेशन भी लर्न होगी कि नाउन की डेफिनेशन क्या होती है, हमें कैसे क्या करना है, ये सब कुछ आपको एक्सप्लेन हो जाएगा, समझ लीजिए।
टेबल, आपको एक टेबल भी दे रखी है बुक के अंदर, आपको टेबल दे रखी है यहाँ पे। मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। पिक आउट नाउन एंड कंप्लीट द टेबल। आपको सेंटेंस दिया गया है, उस सेंटेंस में से आपको नाउन बताने हैं कि नाउन कौन कौन से। मैंने आपको बताया था पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। पर्सन में जो पर्सन होते हैं, प्लेस में जहाँ प्लेस की बात होती है, एनिमल में जहाँ एनिमल की, थिंग की थिंग की। आपको जो सेंटेंस है उसमें आपको नाउन वर्ब सर्कल करना है एंड आपको जो भी नाउन होंगे उसको सर्कल करके जो प्रॉपर है वो प्रॉपर में लिखना है और जो कॉमन है वो कॉमन में आपको लिखना है। आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया पीछे, प्रॉपर नाउन मैंने आपको समझाई है और कॉमन नाउन भी मैंने आपको यहाँ पर समझाया है। तो आपके जो फर्स्ट है उसमें दे रखा है उदित इज ए गुड बॉय। उदित इज ए गुड बॉय। तो उदित क्या है? पर्सन है। उदित क्या है? उसमें पर्सन है। आप उसको सर्कल कर लीजिए उदित को, और बॉय उसी लाइन में बॉय लेना, आप उसको भी सर्कल कर लीजिए क्योंकि उदित भी पर्सन है और बॉय भी पर्सन है। सेकंड, I ate an apple for breakfast. I ate an apple for breakfast. ठीक है, तो यहाँ पे आइए ब्रेकफास्ट में क्या कहते हैं? एप्पल। एप्पल क्या है? एप्पल। एप्पल क्या है? थिंग। क्या है? थिंग। थर्ड नंबर, shall we go to Agra this year? Shall we go to Agra this year? Shall we go to Agra this? यहाँ पे आगरा, आगरा क्या है? प्लेस। क्या है? प्लेस है। फोर, माई आंटी इज वेरी काइंड। मेरी जो आंटी है वो बहुत दयालु। माई आंटी इज वेरी काइंड। तो यहाँ पे आंटी जो है वो भी क्या है? पर्सन है। आंटी भी पर्सन है क्योंकि वो पर्सन है। उदित और बॉय भी पर्सन है। आगरा क्या है? प्लेस है और एप्पल क्या है? थिंग है। 5 नंबर, दिल्ली इज इन इंडिया। दिल्ली इज इन इंडिया। अब दिल्ली भी प्लेस है एंड इंडिया भी एक प्लेस है। ठीक है। 6 नंबर, एशिया इज ए बिग कंटिनेंट। एशिया, ये जो मैं आपको बता रही हूँ तो आप इनमें सर्कल कर लेना। फिर आप जब पहले इसको रीड करके सर्कल करोगे, फिर सर्कल करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि हमारे प्रॉपर नाउन कौन से होंगे और कॉमन नाउन कौन से होंगे। आपको जो इसके यहाँ पर जो दे रखा है प्रॉपर, यस या नो, प्रॉपर और कॉमन जो आपको दे रखे हैं, दे रखी है ना कोई टेबल, तो हमने क्या करा, पहले हम जो सेंटेंस है, जो 10 सेंटेंस है उसमें से हम पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, पहले हम उन पे सर्कल कर लो या अंडरलाइन कर लो, जो आपको बेटर लगे वो कर लो। फिर आपको इसमें पता करना है कि प्रॉपर कौन से हैं और कॉमन कौन से हैं, वो आपको इसके अंदर क्या करना है, फिल करना है, जो आपको यहाँ पे टेबल दे रखी है। अब डॉग भी क्या है, एनिमल है, मैन क्या है, पर्सन है, और फ्रेंड भी क्या है, पर्सन है। ताजमहल, यहाँ बात हो रही है ताजमहल, ये भी क्या है, एक प्लेस है, और आगरा क्या है, वो भी एक प्लेस है। आंटी, मैंने वापस आपको बताया था, आंटी क्या है, पर्सन है, और दिल्ली क्या है, प्लेस है। और सीता, सीता भी सीता भी क्या, लेडी है, लेडी क्या है, पर्सन है। और हैन, हैन क्या है, हैन भी एनिमल है। ठीक है। अब आप इस तरह से आप जैसे अंडरलाइन कर लीजिए बुक में, अंडरलाइन करने के बाद मैं आपको बताऊंगी प्रॉपर में क्या आएगा, कॉमन में क्या आएगा। उदित, उदित उसका नाम हो रहा है, उसका नाम बोला गया, मैंने क्या बोला, जब आप किसी को बुलाओ, जैसे मैं बोलूँ भावेश कम है, तो मैंने भावेश का नाम लिया है तो प्रॉपर हो गया। जब हम किसी नाम से बोलते हैं तो प्रॉपर हो जाता है। आगरा,
प्रॉपर नाउन है, और सीता, ये सब आपके यहाँ पे क्या हो गए प्रॉपर नाउन। ये सब क्या है प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन बॉय सब होते हैं, एप्पल, ये सब मैंने आपको यहाँ पे शो कर दिया है। आप लिख सकते हैं कि कौन से प्रॉपर है और कौन से कॉमन नाउन है। आपको घर से वर्क करना है। राइट एनी कोई 5 एग्जाम्पल ऑफ कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के, ठीक है। 5 एग्जाम्पल लिखने हैं आपको। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ राइट प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। आपको जो है कॉपी में, जो ग्रामर की जो कॉपी में आपको लगा 2 कॉपी बनेगी रीडर की, ग्रामर की, तो रीडर वाली कॉपी जो ग्रामर वाली कॉपी है उसमें आपको कोई 5 एग्जाम्पल लिखने हैं प्रॉपर नाउन के और कॉमन नाउन के, ठीक है, कॉपी में। ओके, थैंक यू।